प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आपका फ्यूचर क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम 12वीं क्लास अध्याय 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आगे को आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि समीकरण, ये वाला हमें आव्यूह दिया है और बराबर ये दूसरा आव्यूह दिया है से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, ये वाला हमारा 7वां क्वेश्चन है। अब हमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए हमने बताया था कि दो आव्यूह अगर हमारे समान हैं तो जो पहले वाले आव्यूह का पहला अवयव दूसरे आव्यूह का दूसरा अवयव समान होते हैं। इसी प्रकार पहले आव्यूह का दूसरा अवयव दूसरे आव्यूह का दूसरा अवयव समान होते हैं। तो देखिए, a माइनस बी बराबर कितना होगा, माइनस का 1। इसे समीकरण 1 नाम देंगे हम। इसके बाद में 2a प्लस सी बराबर ये कितना है 5। इसे समीकरण 2 नाम देंगे। इसके बाद में 2a माइनस का b बराबर 0। इसे समीकरण 3 नाम देंगे। इसके बाद में 3c प्लस का d बराबर 13। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हुआ। तो इन चारों समीकरणों से हम a b c d का मान निकालेंगे। देखिए, a b यानी हमारे पहले समीकरण में a b है। इसी प्रकार का हमारा समीकरण कौन सा है, देखिए 2a माइनस बी बराबर 0। ये हमारा समीकरण 3 है। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 3 से a और b के मान ज्ञात करेंगे। देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 3 से अब इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे a माइनस बी बराबर माइनस का 1। इसके बाद में 2a माइनस का b बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 3 है। इसके बाद में हम दोनों समीकरणों में से एक समीकरण को घटा देंगे, यानी समीकरण 1 माइनस का समीकरण 3 जब घटाएंगे तो ये हमारे सभी साइन चेंज होंगे, यानी प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। तो देखिए, a में से माइनस का 2a जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का a। इससे b कट जाएगा, माइनस का b, ये प्लस का b है तो ये कट जाएगा, बराबर ये कितना है माइनस का 1। यानी a का मान कितना आएगा, देखिए माइनस से माइनस कट गया 1। इसके बाद में a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। और जब 1 में रखेंगे तो कितना होगा, यानी a माइनस बी बराबर हमारा माइनस का 1 था। a का मान कितना है 1, माइनस का b बराबर माइनस का 1। तो हम b को इस साइड में ले जाएंगे और इस 1 को इस साइड में लाएंगे। ये 1 इस साइड में आ गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर ये b माइनस का है, इस साइड में जाएगा तो किसका होगा, प्लस का b। यानी b बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमारे a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 2। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 4 से d और c का मान ज्ञात करेंगे। यानी अगर मैं समीकरण 2 में a का मान रख दूं तो मुझे c का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए, a का मान समीकरण
2 में रखने पर। तो दोस्तों देखिए समीकरण 2 दिया है हमको 2a + c बराबर 5। अब a का मान कितना है हमारा 1, यानी 2 गुणा 1 प्लस का c बराबर 5। तो 2 + c बराबर 5 और c बराबर कितना होगा 5, ये 2 इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी c बराबर 3। तो इस प्रकार हमें c का मान प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 4 से करेंगे, यानी c का मान समीकरण 4 में रखने पर। जब c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो दोस्तों समीकरण 4 दिया है हमको 3c + का d बराबर 13। तो c का मान है हमारा 3, यानी 3 गुणा 3 प्लस का d बराबर 13। इसके बाद में 3 तिये 9 प्लस का d बराबर 13। तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 13 माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी d का मान कितना निकला 4। इस प्रकार हमने ABCD के मान निकाले हैं। तो देखिए हमारे जो इस क्वेश्चन के आंसर आए वो कितने हैं, A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और D बराबर 4, ये मान आए हैं। तो इस प्रकार हमने पहला ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया। इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें कि कैपिटल A यानी A बराबर स्मॉल aij m गुणा n एक वर्ग आव्यूह होता है यदि m छोटा है n से, यानी n हमारे स्तंभ हैं, m हमारी पंक्ति है। तो पंक्ति स्तंभ से छोटी होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए, यानी पंक्ति स्तंभ से कम है। और बी में दिया है पंक्ति स्तंभ से ज़्यादा है। सी में दिया है पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। तो वर्ग आव्यूह के लिए हमारी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगी। तो पंक्ति हमारी कौन सी है, यानी पंक्ति है हमारी m और उसके बाद में स्तंभ हमारा n है। तो यानी m बराबर n इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद में हम 9वां और 10वां क्वेश्चन आगे की वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाते रहना, जिससे कि तुम्हारे पास में नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे।